मेरे अंधकार में ज्योत जलाई। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध करा सकती हूँ या कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरे बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे पति के लिए कष्टदायक, मेरे लिए अति कष्टदायक था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराज्य थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने कलेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे छोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन में सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोर अवस्था के वर्ष निकाले। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर इंजेक्शन लगते थे या दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देख मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। क्योंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विह्वल हो गई। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लग रहा था, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, न कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्यों की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन में द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए। मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं इस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसके मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी, कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था।
उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने में कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अत्यंत आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ समाप्त बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने आप से अपरिचित। मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए, पर मुझे फिर भी कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली के प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदाकदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते थे। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाते हैं, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ में स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नानागार में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई, यद्यपि यह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं जली। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। एक भक्त। विवाह के 6 वर्ष उपरांत, यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय ही हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। प्रध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और DNC का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सक के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा होने के साथ बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ है। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनके हार्दिक आभारी हूँ। एक भक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। अंकित अंकल, आपको भी जय गुरुजी।
गुरु जी आप कैसे हो? शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर चीज का शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। लाख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपका जैसे कि मैसेज आया था कि सबकी तरफ से शुक्राना कर गुरु जी, तो मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ। माफ करना संगत जी, मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं है। अचानक से तबीयत मेरी खराब हो गई गुरु जी, तो सब जानते हैं। तो मुझे एकदम से ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने एक छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया है। तो मुझे बहुत ज्यादा गले में गला खराब और सडन ही ये सब हो गया। गला खराब और साथ में पूरा माउथ के अंदर ऐसा पेन हो रहा था, पता नहीं क्या रीजन था, क्या था क्या नहीं। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी ही जानते हैं। मैं अपनी बुद्धि इसमें नहीं लगाती हूँ। तो गुरुजी कोई कष्ट काट रहे थे, तो उससे मुझे कल भी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे स्टमक के इन्फेक्शन को मैं बहुत छोटे से बीमारी में काट रहा हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे काफी टाइम से स्टमक के प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट बचपन से ही की। और मेरे को गैस का भी काफी प्रॉब्लम रहता है और मेरे को स्टमक में ऐसा अनकंफर्टेबल रहता है कि मैं आज तक कंफर्टेबली कुछ भी खा नहीं पाई हूँ। कि मैं कुछ खाऊं तो मुझे एक दिमाग में टेंशन रहती है कि अभी मेरे स्टमक में पेन होनी शुरू हो जाएगी, मरोड़ पड़ते हैं और साथ में ही मेरे स्टमक में अभी मुझे फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। तो संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे वो वॉमिटिंग के बाद इतना ज्यादा पूरा मेरा खाना जो भी था वो सब निकला, तो गुरुजी ने उसके थ्रू क्लियर करा दिया और मैं उसके बाद काफी बेटर फील कर पा रही थी और मैं सोई भी, मैं आराम से सो पाई। तबीयत ठीक नहीं थी बट फिर भी मैं सोई हूँ आराम से। तो गुरुजी ने मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। मेरा गला एक दिन में ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। एक दिन में ही मैं उनका जल प्रसाद ले रही थी। संगत जी, मेरा जल प्रसाद में इतनी पावर है कि उन्होंने मुझे एक दिन में ही ठीक कर दिया। कोल्ड कफ तो वो जो है वो तो 3-4 दिन सब जानते हैं कि रहता ही है, बट गुरुजी मुझे हील कर रहे हैं जल्दी फास्ट। उसमें इतने हेल्थ इश्यू होते हुए कि हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है मेडिकेशंस ले लेके। तो बट गुरुजी ने अब सिर्फ मैं ये कोल्ड की और इसकी मेडिकेशन ले रही हूँ। आज तो थोड़ा ज्यादा है बट मुझे गुरुजी ठीक कर रहे हैं, मुझे कोई सोचने की चिंता की बात नहीं है गुरुजी के होते हुए। और संगत जी, रात को मुझे बहुत तेज फीवर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड है। सब टी शर्ट्स में थे और मुझे ऐसा ठंड लग रही थी कि मैंने हीटर ऑन किया हुआ था और मैंने 3 ब्लैंकेट और एक कंफर्टर लिया हुआ था, मुझे उसमें भी ठंड नहीं रुक रही थी। इतनी ज्यादा मुझे ठंड लग रही थी। एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तो पता नहीं उसी टाइम ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मैंने बीच में मंत्र जाप चला लिया। संगत जी, मैं अपनी मतलब मेरी जो सोच थी, मैं जो मूर्खता कर रही थी वो ये थी कि मैं सुनती थी कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है। वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, कोई भी चीज हो उसको ठीक कर देता है। संगत जी, मैंने कल रियलाइज किया जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया अपने पास और उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स लगा लो कुछ भी है, एकदम से पूरी बॉडी में ऐसे सर से पैर तक ऐसी वाइब्रेशन हुई। इतनी प्लेजेंट थी वो वाइब्रेशन कि जो मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। मुझे एकदम से गर्मी, एकदम से ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी और वो सुनते सुनते मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे सर से पैर तक और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टेम्परेचर जो बॉडी का है वो नॉर्मल हो रहा है और मैं बेटर हो गई हूँ।
तो उसके बाद मुझे कोई ठंड नहीं लगी। उसके बाद जो वो मुझे बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही थी, वो मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। फिर मैं आराम से अपना रात को सोई हूँ। और संगत जी, गुरु जी का सब रूप रखे अपने साथ रखे, मुझे रखे बिना नींद नहीं आती है, तो वो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। बाकी उनके जल प्रसाद से मैं दवाई ले रही हूँ, बट बेटर है, मुझे बेटर फील हो रहा है। थोड़ी वीकनेस है, माफ करना संगत जी। बट ये मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, नहीं थोड़ा बोला जा रहा, बट शुक्राना के लिए मैं तबीयत ठीक होने का वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे मेरे मन में आया कि मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी का मैसेज आया था कि हर एक सदस्य की तरफ से मैं शुक्राना करूं। तो गुरुजी, मैं हर एक सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, हस्बैंड की तरफ से भी, और अपने मायके परिवार सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, सत्संग संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने कितने सारे मुझे ऐसे सपने दिखाए हैं जिसमें मुझे समझ नहीं आया था क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि मैं तेरे को सपने याद ही नहीं रखने देता। तो गुरुजी, मैंने कुछ जो मुझे ब्लर से याद रहते हैं, उसमें भी आपने मेरे कोई कष्ट काटे हैं। तो गुरुजी, आपके काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे को मैंने तो सिर्फ एक ही सेवा दी हुई है, तूने और कुछ नहीं करना, तू सिर्फ अपना सत्संग सुन, तेरी सिर्फ यही सेवा है, तेरे को बस यही करना है। तो गुरुजी, जितना हो सकता है ना, मैं सत्संग सुन रही हूँ। और गुरुजी, शुक्राना बहुत बड़ी चीज के लिए गुरुजी, जो आपके जो मैसेजेस आ रहे थे, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, मैं वही सोच रही थी कि मैं गुरुजी आपसे कैसे मिलने आऊंगी। अभी तक तो मेरा कोई प्लान ही नहीं बन रहा, क्योंकि जब मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि मैं इंडिया जाऊंगी या कुछ है। तो आपने कैसे हस्बैंड अंकल के दिमाग में ये चीज डाली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जबकि मेरी टिकट्स भी मेरी हो गई, और आपने बोला कि तू आ रही है और मैंने तेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी कट करनी है, और तू डुगरी मंदिर में मेरे दर्शन के लिए मैं तुझे बुला रहा हूँ। तो गुरुजी, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और आपने मुझे आज सुबह ये मैसेज भेजा कि तू जब आएगी तो तेरे साथ मैं तेरे घर आऊंगा। गुरुजी, मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर एक चीज, एक इंच इंच, एक कोना कोना, हर एक चीज जो भी मेरे पास है, जो भी बस बच्चों के पास है, सब गुरुजी आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका है। गुरुजी, आपके मैसेजेस इतने पॉजिटिव होते हैं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मुझे कोई हेल्थ इशू, कोई बीमारी से डर नहीं लगता, क्योंकि आप तो इतने सारे कष्ट तो आप खुद ही अपने ऊपर ले लेते हो, बट आप खुद तकलीफ लेते हो, तो गुरुजी उस चीज का बहुत दुख लगता है। कोशिश तो पूरी करते हैं गुरुजी की खराब कर्म ना बनाए, बट गुरुजी, अनजाने में इंसान है, तो अनजाने में कभी मुंह से कुछ निकल जाता है। गुरुजी, इतना काबिल बना दो कि कभी किसी के लिए कुछ गलत ना निकले, कभी किसी के लिए कोई बद्दुआई ना निकले, कोई जितना मर्जी परेशान करे, दुखी करे। तो गुरुजी, बस ऐसी संगत को, मेरे परिवार को, बच्चों को, मेरी मदर को, सबको ब्लेस रखे। आज गुरुजी, आपकी आशीर्वाद से मेरी मदर, जो मेरी छोटी मम्मी है और मेरी मम्मी है, वो आज द्वारकाधीश गए हैं। तो गुरुजी, उनको यात्रा जो आपने ब्लेस की है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप जो मुझे बुला रहे हो वहां पे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू अंकित अंकल जी, और उनके परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए गुरुजी। अंकित अंकल जी बहुत हेल्पफुल है, और अंकित अंकल जी जो यहाँ मैं बाहर हूँ तो उसमें भी मेरे को ब्लेसिंग्स जो गुरुजी की पहुंचाने में मदद करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उनको भी। तो गुरुजी ने उनको मीडिएटर बनाया है कि वो हम सबको गुरुजी से एक कनेक्शन प्रॉपरली भी दे सके। तो गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, और खराब कर्मों के लिए जो भी गलतियां हुई है, अनजाने में हुई है, जो गुरुजी गुनाह हुए हैं, सबके लिए माफी माफी मांगती हूँ मैं संगत जी, सब परिवार के सामने, सबके सामने। गुरुजी, माफ कर दीजिएगा मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की, और जो मेरे बच्चों के खराब कर्म है जो उनसे हुए हैं या उनके कर्म है, गुरुजी उनकी सजा भी चाहे आप मेरे को दे दीजिए, उनको एक हेल्दी
हैप्पी फ्यूचर और उनको वो सब खुशियां ब्लेस कीजिए गुरुजी जिसके वो हकदार हैं। गुरुजी मैंने तो सरेंडर कर रखा है, आप जानते हो गुरुजी। अगर मेरे सरेंडर करने में भी कुछ कमी है, कुछ आपको लगता है, तो गुरुजी मुझे इतना ऐसा बना दो कि मैं पूरा ही वो भी छोड़ के सब आपके ऊपर सरेंडर कर सकूं प्रॉपरली। गुरुजी गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत परिवार को, अंकल जी को और सबको, हम सबको, मेरे बच्चों को, मेरे को, सबको ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी, क्योंकि हेल्थ होनी बहुत, ठीक होना बहुत जरूरी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।